नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामना पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जो प्रश्न है आपका सरकारी नौकरी को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, इन सब के बारे में भी विशेषकर जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है, बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट कैटेगरी में नहीं है। इस कंडीशन में इसे मिक्स टाइप ऑफ फिंगर और मिक्स टाइप ऑफ हैंड कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने वालों में से और किसी बात के बहुत गहराई तक जाने में, गहन अध्ययन करने में, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और ग्रेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसलिए आप जैसे जातक प्रैक्टिकल, लॉजिकल और इमेजिनेटिव, ये सब तरह की क्वालिटीज में देखने को मिलते हैं। जिस परिस्थिति माहौल में रहेंगे वैसे आप बनते हुए देखने को मिलेंगे, अन्यथा परिस्थिति माहौल को अपने हिसाब से ढाल लेंगे। क्योंकि जब भी माइंड लाइन लाइफ लाइन से इस तरह से अलग होता है तो बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व यह निर्मित करता है, जिसके कारण जो भी चीज एक बार ठानते हैं वो चीज निश्चित रूप से कर दिखा सकने में सक्षम होते हैं। इस तरह के माइंड लाइन वाले जातक जीवन में जो भी प्लानिंग करते हैं, दूरदर्शिता रखते हैं, जिस भी तरह की सोच, नियत, कर्म करते हैं, अंततः परिणाम उसके अनुकूल मिलता है। यही कारण है कि आपके जीवन में तमाम तरह की इच्छा मनोकामना निश्चित रूप से सिद्ध होगी, पूरी होगी, लेकिन एक दो ब्रेक के बाद में। क्यों होगा ऐसा, इस बारे में भी अभी बात करेंगे। बाकी फिंगर में फर्स्ट फिंगर का सैटर्न की तरफ जब झुकाव होता है तो बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि यह देता है। ऑकल्ट साइंस में रुचि होना और इस फील्ड में सक्सेस भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आप इस फील्ड में अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, हॉबी है, इसको कंटिन्यू आप करिए। आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि एक तो जुपिटर सैटर्न मिलने के कारण बहुत जल्दी मेच्योर व्यक्ति को बनाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल और डीप नॉलेज यह देते हैं, जड़ तक किसी बात के पहुंचाते हैं। उसी तरह से गुरु के क्षेत्र पर जब आड़ी रेखा होती है तो ये ईश्वर के निकट ले जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसका तात्पर्य होता है बहुत ज्यादा दयालुपन रखना, दूसरों का भला करना, सामाजिक स्तर पर अपना योगदान बढ़ाना। तो अंततः ये पुण्यों को यहाँ दर्शाता है, जिसका लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको, आपके परिवार को बहुत अच्छे से मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में यह इंडिकेट कर रहा है कि धर्म, आध्यात्मिक उन्नति के अतिरिक्त आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुकून, शांति, आनंद देखने को मिलेगा। तो इस फील्ड में आपको हर तरह का लाभ दिखाई दिया है। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन वही जो मरकरी माउंट है आपको वो डेवलप बहुत अच्छा है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। थोड़ा बहुत हिचकिचाहट, घबराहट या स्टेज फियर जैसी चीजें बचपन में आपके अंदर रही थी, लेकिन धीरे धीरे कर जब इन सभी तरह के नेगेटिव ट्रेड्स पर काम होने लगता है, ये सभी तरह की नेगेटिविटीज खत्म होने लगती है, तो मरकरी माउंट इस तरीके से पॉजिटिव हो जाता है। यह मरकरी माउंट आपको बिजनेस लक देगा, एक तरीके से मार्केट सेंस, नॉलेज बहुत अच्छा देगा, जिसके कारण आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकेंगे, ऑर्गेनाइज वे से काम कर सकेंगे, अर्निंग कैपेबिलिटी अपनी इंक्रीज कर सकेंगे, साइड वर्क बिजनेस से आपका ग्रोथ लाइफ में अच्छा है। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण यह रिस्क टेकिंग नेचर देता है। कोई नया काम करने से, जोखिम उठाने से, ओवरऑल रिस्क लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी इस तरीके का सन फिंगर देता है, जिसके कारण यूनिक वे में काम करना आप जैसे जातकों की चाहत होती है। हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, माइनर चेंजेस करना, एक ही जगह अटके ना रहना, कंटिन्यूअस कोई ना कोई इनिशिएशन एफर्ट लेते रहना, ताकि लाइफ में एक तो उत्साह, उमंग भी हो और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस भी हो। यह सन के द्वारा जो तेज हमें मिलता है उसी के बल पर। इसके बाद एक बात और यहाँ पर आप गौर करिए कि आपकी अधिकतर फिंगर का झुकाव शनि की तरफ ही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु का झुकाव होना, सूर्य का होना, बुध का होना, यह इस बात को दर्शाता है कि आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक होने वाले हैं लाइफ में। कंटिन्यूअस एफर्ट जो डालते हैं, मेहनत से जो पीछे नहीं हटते हैं, जिन्हें हमेशा न्याय मिलता है, जीवन में बहुत बड़े स्तर तक अपने स्थिति को, जीवन की स्थिति को अर्थात लेकर के जाते हैं, संघर्षों से पार कर बहुत बड़े जो इंसान बनते हैं, तब इस तरह से सारी फिंगर का फोकस शनि की तरफ आ जाता है। इसी कारण से आप बहुत ज्यादा न्यायप्रिय रहेंगे, ऑनेस्ट और लॉयल टाइप का आपका नेचर रहेगा। धोखाधड़ी, मिसगाइड, मिसयूज करना, ये सब आपके नेचर में देखने को नहीं मिलेगा। इसी कारण से सैटर्न की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत अच्छी आ रही है। वो चीज यहाँ पर अगर हम देखेंगे पर्वत के क्षेत्र में भी तो हमें दिखेगा, इतनी गहरी जब लाइन हो जाती है, कोई सी भी हो, लेकिन खासकर जब शनि की हो जाती है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ, सक्सेस, रिस्पेक्ट और सबसे मेन सेटिस्फेक्शन लाइफ में देता है। जिस व्यक्ति का करियर बहुत स्टेबल पाया जाता है लेटर एज में, तो इस तरह के साइन पहले से ही पाम में अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके कारण प्रॉपर
रिटायरमेंट होना, पैसों की कोई कमी नहीं होना, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होना, ओवरऑल लक, अपने एफर्ट्स, अपने कर्म, मेहनत, इन सब से ही बहुत अच्छा क्रिएट कर देना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ बहुत अच्छे आपके दिखाई दिए हैं। जब भी फर्स्ट और सेकंड फिंगर में गैप होता है तो ये इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस, इंडिपेंडेंस ऑफ नॉलेज। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप जैसे जब तक रूढ़िवादी पद्धति नहीं अपनाते हैं, दूसरों के कहे गए बात या दूसरों की तमाम तरह के ज्ञान, इन सारी चीजों से ऊपर उठ आप अपने अनुसार सोचने विचारने वाले, अपने अनुसार काम करने वाले, अपने बुद्धिमत्ता पर विश्वास रखने वाले और अपने अनुकूल काम करने वालों में से देखने को मिलेंगे। तो बहुत कम लोगों से आप इन्फ्लुएंस होते हुए देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इन्फ्लुएंस दूसरों को कर पाने में सक्षम रहेंगे, इसीलिए सोशल मीडिया पे भी आपको रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है और आगे मिलेगा। सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली काइंडली टाइप का नेचर दे रही है, लेकिन आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा एग्रेसिव टाइप का पर्सनैलिटी होने के कारण रिलेशन में ट्रबल देती है। इस कंडीशन में जल्दी रिश्ता बनता है तो जल्दी बिगड़ते हुए भी देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में आवेश में आकर काम करने से, बिना सोचे समझे एक्शन डिसीजन या अपनी बात को कहने से आपको बचना चाहिए। जितना हो सके लोगों से बना करके, लोगों को लेकर के चलना चाहिए। ये चीज आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो करेगा ही, लेकिन आपका जो कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन है, इन सब के थ्रू बहुत ज्यादा लाभ देना शुरू करेगा। आपका जो नेचर है वो इमोशनल और सेंसिटिव टाइप का, तो आपको लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, अर्थात इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, लव, केयर, इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है आपको, और आप ये सारी चीजें देना भी बखूबी अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए चाहे कैसा भी इंसान हो, कैसा भी रिश्ता हो, ले करके चलना अर्थात बना करके चलना, बिगाड़ना नहीं, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। फिंगर के नोट्स अभी डेवलप क्लियर कट आपके नहीं है, जो स्पष्टवादिता में कमी देंगे। धीरे धीरे कर और ज्यादा भी आपके अंदर नॉलेज, विजडम और प्रैक्टिकलिटी बढ़ने वाला है। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर एक कमी ये दिखी है कि आपके बाहरी मंगल पर भी इस तरह की आड़ी रेखा मौजूद हो रही है और अंदरूनी मंगल यहाँ पर स्लाइडली आपका दबा हुआ है। जब इस तरह के मार्स कमजोर हमें देखने को मिलते हैं तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छे नहीं माने जाते। हेल्थ हो गया, फोकस हो गया, किसी काम को लेकर के डिवोशन, डेडिकेशन हो गया, एनर्जी लेवल्स हो गया, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा कमी आना शुरू हो जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने में भी मंगल का हाथ होता है, और मंगल जब पाम में या कुंडली में कमजोर हो जाए तो कंपटीशन क्रैक करने में प्रॉब्लम, सेक्रीफाइसेस, ट्रबल देखने को मिलने लगता है। आपको मंगल को मजबूत करना चाहिए, तो उसका रेमेडी आपको भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी को सबसे पहले आपको बढ़ाना चाहिए। वॉक पर जाना, जिम जाना, व्यायाम करना, ज्यादा कंफर्ट में नहीं रहना, यही सारी चीजें करते हुए आप अपने मंगल को मजबूत कर सकते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, ये सब बढ़ेगा। हनुमान चालीसा कर दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए, जिससे आपका पूरा दिन उपयोगी, सही ढंग से साबित हो सके। ये सभी तरह की चीजें मंगल अच्छा करेगी, जिसमें हेल्थ और कंपटीशन क्रैक करने की कैपेबिलिटी बढ़ सकेगी। थंब का जो साइज है ये नॉर्मल है, थोड़ा सा शॉर्ट कैटेगरी में भी आया है, जिसके कारण इंस्टेंट डिसीजन लेने की हैबिट को ये इंडिकेट करता है। थोड़ा बेसब्री किस्म की प्रवृत्ति आती है। फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा हाइपर टेंशन वरीज देती है। रहते रहते बहुत अधिक सोच लेना, बहुत ज्यादा चिंता कर लेना, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना। इस चीज को ठीक रखने के लिए अपने आप को कूल काम रखने की आदत में आपको आना चाहिए। आपके पाम में इतना पॉजिटिव योग का साइन बना हुआ है, आपको ये सारे तरह के नेचर रखने की जरूरत है ही नहीं। आपका डायरेक्ट कनेक्शन है सबकॉन्शियस माइंड से या परमात्मा से, अहम ब्रह्मास्मि, इन सब विषयों पे आप जब गहन अध्ययन करेंगे तो आपको योग साइन का मतलब समझ में आएगा। ये योग का साइन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी देता है, अपने द्वारा दूसरों का भला बहुत अच्छा कराता है। इसलिए आप जैसे ज्यादा किसी के साथ जुड़ जाएं, किसी के लिए कोई बात कह दें, किसी को कोई सजेशन कह दे, तो उन्हें बहुत अच्छा फायदा करेगा ये। इसीलिए इस तरह के साइन में स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियलिज्म ग्रोथ दोनों देखने को मिलता है। धीरे धीरे कर सभी तरह की सुख सुविधा, संसाधन, आनंद जैसी चीजें बढ़ जाती हैं। लेकिन अब जैसे फर्स्ट फैलेंज आपका इतना अच्छा डेवलप है, जिसे विल पावर कहते हैं, और उधर पे आड़ी रेखा है, तो ये पूरा का पूरा आपके एम्बिशन, विल पावर को नेगेटिव करता जाएगा। तो इस नेचर को आपको ठीक करने की यहाँ पर सख्त जरूरत है। और पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हुआ है, जो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छी कराता है। यहाँ पर दो चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दी है। सबसे पहला तो आपको लोअर जोन, जैसे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर है ना, लाइफ को अपग्रेड करने के लिए इनिशिएशंस लेते रहना, जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा, भोग विलास का आनंद लेना और मन की सभी तरह की इच्छाओं का जीवन में पूरा होना। दूसरा, मस्तिष्क रेखा का इतना क्लियरली चंद्रमा की तरफ आना इस बात को इंडिकेट करता है कि पास्ट लाइफ से टैलेंट, स्किल आप लेकर के आए हैं। वो चीजें आपको आइसोलेशन में जाकर के गहन अध्ययन करके
रिसर्च करके प्राप्त होने वाली है। जैसे ये ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन आ रहे हैं। जुपिटर आपका काफी ज्यादा अच्छा है इसलिए। तो इस क्षेत्र में आपको पास्ट लाइफ से नॉलेज आ रहा है। तो जो भी व्यक्ति का माइंड लाइन चंद्रमा पे जाता है, ये लोग इमेजिनेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक अलग सी दुनिया देखने को मिलती है जो बाहरी दुनिया को नहीं दिखती है। तो आपको उस तरह के टैलेंट स्किल को निखारना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज जीवन में कुछ करे या ना करे, लेकिन आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस सबसे पहले देने वाला है। जीवन में चाहे किसी भी जगह आप हो, किसी भी तरह के नकारात्मक परिस्थिति परेशानी लोगों में हो, लेकिन अगर जहां भी आपने अपने माइंड को अपने पैशन हॉबी में लगाया, वैसे ही आपको इंस्टेंट पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें जो आपको आनंद सुखमय कर दे, वो चीज आपको आते देखने को मिलेगी। तो ये माइंड आपको बहुत अच्छा दिखाई दिया है चंद्रमा के अतिरिक्त। अभी बात करेंगे हम जुपिटर के विषय में। तो जुपिटर माउंट पे सबसे पहली बात की ये माउंट डेवलप होना बहुत जरूरी होता है, वो आपका डेवलप है। देखिए, डेवलप इसलिए होना जरूरी होता है क्योंकि जुपिटर ही कारक है धर्म का, ज्ञान का, योग्यताओं का, समाज में सम्मान का, घर परिवार का, वैवाहिक जीवन का। जीवन में जो भी चीज आप अच्छी देख रहे हैं, सबका कारक यहाँ पर जुपिटर है। जुपिटर माउंट जब डेवलप होते हैं तो फैमिली से सपोर्ट आ जाता है, समाज से सपोर्ट आ जाता है, धर्म से सपोर्ट आ जाता है, गुरुजन से सपोर्ट आता है, प्रकृति से सपोर्ट आने के अतिरिक्त सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस, हिंट देखने को भी मिलता है। एक तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ। दूसरा, इधर पर आड़ी रेखा, ये हॉस्पिटैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, सिंपैथेटिक टाइप का नेचर देती है। लेकिन जब भी इस तरह की आड़ी रेखा पाई जाती है तो एक लेवल आता है लाइफ में, अब वो चाहे 45 में आ जाए, लेकिन अप्रोक्स 40 से 50 के एज के मिड में आता है, जिसमें कहने लगते हैं कि अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जुपिटर इतना कुछ दे देते हैं, इतना कुछ दिखा देते हैं, इतना कुछ असलियत से वाकिफ करवा देते हैं, सब दे दे करके, चाहे पैसा हो, धन दौलत या फिर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कि सब व्यर्थ लगने लगता है। सिर्फ जो तलाश रहती है अंततः वो आत्मा की, सुकून की, आनंद की, और क्या करके जा सकते हैं उसकी, वो चीज आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा 40 प्लस में जाकर के। दूसरा, ये बहुत पॉजिटिव चीज है, बहुत कम लोगों को नसीब में होता है। दूसरा ये कि सोशल वर्क आप कहीं ना कहीं करेंगे, समाज में एक अलग तरह का सम्मान रुतबा अपने कर्म या निर्णयों या बल के उपयोग करके आप निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा का उद्धार जो जातक कर पाते हैं, जिनको परमात्मा ने बनाया होता है कि आपके पास कोई आए खाली हाथ तो खाली हाथ ना जा सके, और आप किसी के पास कभी हाथ ना फैलाएं, तो जाके गुरु के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखा मिलती है। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जब जब मन करे या कुछ कुछ समय में आपको धार्मिक यात्रा कर ही लेना चाहिए। उस धार्मिक यात्रा के दौरान खूब दान धर्म करना चाहिए। वो धार्मिक यात्रा जीवन के स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी, नॉलेज में भी अपग्रेडेशन और एक डिवाइन हेल्प आपको महसूस होने लगेगा। जब भी माइंड लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन जुपिटर की तरफ जाती है तो ये व्यक्ति को एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट देती है, जिसके कारण अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम, एम्बिशंस के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा, माइंड लाइन का इंडिपेंडेंसी हुआ। ये आपको बहुत ज्यादा स्टबन बनाया है और ये आपके सभी तरह के जिद को जीवन में पूरा करने वाला है। तो इसीलिए आपका जुपिटर बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। और अगर भविष्य में पॉजिटिव साइन आते हैं तो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल पे हमें देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में स्लाइटली एक आड़ी रेखा है। ये आड़ी रेखा का काम रहेगा आपको मूड स्विंग देना और हर तरह के काम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, अड़चन, बाधा या देरी क्रिएट करवाएगा, जिसके कारण थोड़ा सा झुंझलाहट, तकलीफ, बेचैनी, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन ये सैटर्न आपको ये नहीं देना चाहते। एक्चुअली सैटर्न आपको बहुत ज्यादा परफेक्शन देना चाहते हैं हर तरह के काम में। इसे वक्री शनि यहाँ पर कहा जाता है। दूसरा, इस कंडीशन में यह आपको बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ रखवाना चाहते हैं कि जीवन में सब तरह की चीजें मिलने के बावजूद भी आपको सम रहना है। इसीलिए यह इस तरह के रोड़े अड़चने देते रहेंगे तब तक जब तक इनका टेस्ट खत्म ना हो जाए, तब तक जब तक आपकी काबिलियत उतनी डेवलप ना हो जाए। यही एकमात्र कारण है कि आपकी लक लाइन बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखेंगे बिल्कुल मिडिल में आकर के कमजोर हुई और उसी समय एक दूसरी सपोर्टिव लाइन आ गई। ये बहुत ज्यादा लक्की कॉम्बिनेशन होता है कि एक रेखा कमजोर हो रही है, दूसरी रेखा हेल्प के लिए जनरेट हो रही है। तो लक लाइन यानी क्या है? आपका करियर है, अर्निंग है, आपका स्टेटस है, वर्क है, वो एक जगह पे डिस्टर्ब होगा, दूसरा यहाँ पर अपने आप से क्रिएट आपकी लाइफ में हो जाएगा। आपका लक लाइन बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन में जा रहा है।
पहले तो भाग्य रेखा में कोई मजबूती बिल्कुल भी नहीं है 28 के एज तक, तो यहाँ तक लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। 28 के बाद में आपका एक बहुत स्लाइटली 26-7 में ही एक मरकरी लाइन निकली, लेकिन इसमें भी कोई बल नहीं है। दूसरी भी निकल रही है 29 में, इसमें भी बल नहीं है। एक जो निकली है यहाँ पर आपकी 30 में, इसमें बल आया है। तो आपका बिजनेस या एम्पायर या साइड बिजनेस, साइड वर्क 30 के एज के आसपास में आकर के एक्सट्रीम ग्रोथ में जाएगा या नेम फेम आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर 28 तक संघर्ष है। 28 के बाद में स्थिति अच्छी क्यों हुई? क्योंकि लक लाइन में गहराई आ गई, मजबूती आ गई अर्थात। अब इस तरह की जब लक लाइन होती है तो ये स्मूथली किसी भी तरह के काम को इंडिकेट करती है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, सक्सेस, एक तरीके से अपग्रेडेशन लाइफ में हमें देखने को मिलता है। सिर्फ 2 बार स्ट्रगल आया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जिसके अतिरिक्त आपको 39 से 41 के मिड में फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस रहेंगे और अप्रोक्स 44 से 47 के मिड में करियर में माइनर डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम या स्ट्रगल के कारण चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन 30 के बाद से कभी भी आपको जीवन में पलट के देखना नहीं पड़ेगा और इसी एज में बड़े स्तर का लाभ सरकारी नौकरी के भी अतिरिक्त या जीवन में आपके बहुत ज्यादा पदोन्नति के अतिरिक्त हमें देखने को मिलने वाला है। यानी यहाँ से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है आपकी। और ये लक लाइन आपकी हार्ट लाइन पे अभी रुकी हुई है। स्लाइटली राहु की लक लाइन बिल्कुल स्ट्रांगली सैटर्न तक पहुंची हुई है। ये इंडिकेट करती है कि जहां पर बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं है या जहां से बिल्कुल भी आपको उम्मीद नहीं है, वहीं सबसे ज्यादा सफलता मिलने वाली है। इसीलिए इसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड सडन गेन लक लाइन। इसका तात्पर्य यह होता है कि रातों रात एकदम चांदी चांदी हो जाना, दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करना, सडन गेन प्रोग्रेस लाइफ में देखने को मिलना। तो ये सब कुछ पास्ट लाइफ से जो कनेक्टेड है आपका, उसी ब्लेसिंग के कारण इस तरह का कभी भी लाइफ में आपके सडन चेंजेस, प्रोग्रेस आ सकता है। लेकिन जो भी कुछ होगा, राहु वैसे देते हैं तो परमानेंट नहीं देते हैं, लेकिन ये इतना स्ट्रांगली सैटर्न तक पहुंचा है कि परमानेंट ही लाइफ में आपको सब तरह का लाभ, सफलता मिलने वाला है। सूर्य माउंट के ऊपर हम आते हैं तो सूर्य माउंट सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग कर रहा है आपके पाम में। इस तरीके का क्रॉस का साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये क्रॉस का साइन गवर्नमेंट जॉब देता ही नहीं है। कह लें तो इस कंडीशन में जॉब में मन लगता नहीं है, जॉब क्विट अपने आप से कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अन्याय होता है आप जैसे जातकों के साथ। बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों को दबाया जाता है। चीटिंग, फ्रॉड, राजनीति सब देखने को मिलता है, क्योंकि आपका सूर्य इतना ज्यादा यहाँ पर बल लेकर के बैठा है कि उसका तेज बहुत कम लोग सहन कर पाएंगे। तो लोग आपको ईगोइस्टिक भी समझ सकते हैं, अपने आप दुश्मन भी बन सकते हैं, आपका बेड़ा गर्क करने में अपना पूरा जान भी डाल सकते हैं, नुकसान पहुंचाने में अर्थात। क्योंकि क्रॉस अनसक्सेसफुल टाइप का पर्सनैलिटी यहाँ पर खासकर जॉब में देता है। इस कंडीशन में पिता से भी जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलता है। सोसाइटी में भी जिस तरीके का स्टेटस होना चाहिए या फिर कह लें एक तरीके का रिस्पेक्ट, एक तरीके का वैल्यू होना चाहिए, वो मिलने में डिफिकल्टी आती है। अपने ही लोगों के द्वारा मिसगाइड, मिसयूज होना, धोखे मिलना, बैक बिचिंग करना, ये सब चीजें देखने मिलती हैं। सन रेमेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लक लाइन, माइंड लाइन सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन क्रॉस जब तक सन के ऊपर रहेगा, थोड़े थोड़े अंश मात्र से आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो ये चीज आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्रॉस के कारण 2 पॉजिटिव साइन आपका रुका हुआ है। सबसे पहला तो फिश सिंबल का साइन, जो व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है, घर परिवार में सबसे ज्यादा समृद्ध, रईस, खुशहाल। दूसरा यहाँ पर यशस्वी योग के अतिरिक्त एक और फिश सिंबल आपका अटका हुआ है। जब नकारात्मक चिन्ह का प्रभाव ज्यादा होता है तो इस तरह के जो सकारात्मक चिन्ह होते हैं, जो राजयोग निर्मित करते हैं, ये सब अटके हुए रहते हैं। तो इसीलिए आपको सन रेमेडी करना बहुत जरूरी है। दूसरा, गुप्त रहना जरूरी है। अपने प्लानिंग, डिजायर, एम्बिशन या अपनी बातें रिवील करना ही नहीं है, सीक्रेटिव वे में रहना है। और कम से कम आपको आज से लेकर 1.5 साल तक आइसोलेशन में जाना चाहिए। जितना ज्यादा आप कम बात करेंगे, लोगों से दूर रहेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, अपने काम में लिप्त रहेंगे, अपने पास रहेंगे, उतना ज्यादा आपका जो आत्मा से कनेक्शन है वो बढ़ सकेगा। और सूर्य यहाँ पर आत्मा के कारक हैं, तो जितना ज्यादा आत्मा का बल बढ़ता है, जिसे कहते हैं आत्मबल, आत्मविश्वास, उतना अच्छा सूर्य होता जाता है, जिसके कारण किसी भी काम में डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, ये सभी तरह की चीजें अच्छी आने लगती हैं।
और एट द एंड सभी तरह का रिजल्ट इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलने लगता है कि नेम, फेम, रिस्पेक्ट, गुडविल सब अपने आप जनरेट होने लगता है। और ऊपर से आप इतने समय सन रेमेडी करेंगे ही तो और ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। बस यही एक प्रॉब्लम मेजर दिखाई दिया है, बाकी कोई और दिक्कत आपके पाम में है ही नहीं। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस का होना एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है, मल्टीपल रिलेशंस की अपॉर्चुनिटी देता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है और एट द एंड बिजनेस, सोशल मीडिया, ट्रेडिंग इन सब क्षेत्र में भी लाभ देता है। इस तरह के मरकरी का यूटिलाइजेशन करने के लिए हमेशा नए नए तरह के इंफॉर्मेशन और बहुत ज्यादा फिलोसफिकल नॉलेज गेन करने की आदत रखनी चाहिए। तो ये मरकरी का बल बहुत अच्छा मिलेगा, जिसके कारण आपके डिसीजन, प्लानिंग, थॉट प्रोसेस, इन सब चीजों में एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की आ सकेगी। मैरिज के रिगार्डिंग बात करेंगे तो बायफोर का कॉम्बिनेशन है आपके पाम में, तो पहले तो डिटैचमेंट देन आफ्टर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के कॉम्बिनेशंस हैं, और हार्ड लाइन के एंड में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी आपको देने वाली रहेगी। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड के कॉम्बिनेशन है ये सब स्लाइटली हेल्थ इश्यूज को इंडिकेट करते हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए मंगल की मजबूती के बाद ये प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगा। आप बहुत ज्यादा सिंपैथेटिकल, सपोर्टिव, काइंड हार्टेड टाइप के पर्सन हैं। दूसरों का दुख कष्ट देखा नहीं जाता, खुद से जितना बन सकेगा सपोर्ट करेंगे। इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी, लेकिन इमोशनल डिसीजन लाइफ में लेने से बचिएगा। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से इतनी ज्यादा अलग पाई जाती है तो इस कंडीशन में बचपन से ही एक केयरलेसनेस टाइप का नेचर होता है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो जिद है, जो मन है, वो करना है। तो एक ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, फ्रीडम लवर टाइप की पर्सनैलिटी इस तरह का माइंड लाइन देता है। इसीलिए आप जैसे जातक अपने खुद के काम में ज्यादा तरक्की करते हुए पाए जाते हैं। इस माइंड लाइन में देखेंगे तो हल्का हल्का राहु का इम्पैक्ट होने के कारण डिस्ट्रैक्शन ये देता रहा है 18 से लेकर के अराउंड ये दे रहे हैं आपको मेजरली 33 तक। तो लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये दिखाई दी कि इन सब के अतिरिक्त जो सक्सेस लाइन निकली, इसने एक चिन्ह बहुत अच्छा बना दिया, वो है आपका फिश सिंबल यहाँ पर। तो ये कंफर्मेशन देता है कि अप्रोक्स 30 के एज तक आते आते ये फिश सिंबल आपका एक्टिव होगा करेक्ट माइंड लाइन पे, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस देने वाला है, बड़े स्तर पे बहुत ज्यादा लाभ आपकी मानसिकता के अनुसार देने वाला है। क्योंकि इसी के जस्ट बाद एक और फिश सिंबल बिल्कुल मंगल पे बना हुआ है, जो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ लाइफ में देने वाला होता है। इसके जस्ट बाद में कंटिन्यूअस आपकी सक्सेस लाइन निकली है और माइंड लाइन पे ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जो मल्टी मिलियनर का साइन होता है। माइंड लाइन आपका खुद का बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता, मानसिक बल, विवेक है, और मरकरी लाइन आपका बिजनेस लक, सेंस, आपका टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन है। उसमें से बायोफोर को होना यानी ये चतुर चालाकीपन यानी आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी को हाई इंडिकेट करता है, और ट्रायंगल का साइन कंफर्मेशन देता है कि अब आप जो भी निर्णय लेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसमें एक्यूरेसी आपको आएगी। आप किसी भी क्षेत्र में सभी तरह के कॉम्पिटिटर को लूज कर देंगे। इसके बाद में ऑर्गेनाइज वे से काम करना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, हर डिसीजन एक्यूरेट साबित होना, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाना, और इसी कारण से मल्टी मिलियनर बनाता है। तो पैसा बहुत जीवन में आपके है, और माइंड लाइन डिक्लाइन है, इसलिए कभी भी नेगेटिव थिंकिंग मत करिएगा। जो भी चीज सोचेंगे वो चीज बढ़ते जाएगा जीवन में। ये बहुत बड़ा एक योग देखने को मिलता है मस्तिष्क रेखा का चंद्रमा से कनेक्शन, कि जैसा इनर वर्ल्ड रहेगा वैसे ही आउटर वर्ल्ड हो जाएगा, जिस चीज पे बिलीव रहेगा वैसे ही इवेंट लाइफ में होने लगेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा सकारात्मक रहना, अच्छी चीजें देखना, सुनना, बोलना, अच्छे माहौल में रहना, या आइसोलेशन ही इसलिए सजेस्ट किया गया है कि आप खुद पर काम करें, दूसरों से इन्फ्लुएंस ना हो और खुद के बल को बढ़ा सके। तो कंटिन्यूअस बुक रीड करना, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इन सारी चीजों से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। 100% सक्सेस मिलना है लाइफ में, क्योंकि लाइफ लाइन से भी आपकी प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यूअस निकली है। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन निकली है 29 से 31 की मिड में, देन आफ्टर 34 से 35 की मिड में, और इसके पहले जो निकली है वो 26 से 28 के मिड में। तो इस इनिशियल लेवल पे हल्का फुल्का लाभ मिला है, लेकिन बड़े स्तर का लाभ अभी 30 के एज में आपको आने वाला है। इसके पहले तक की लाइफ बहुत ज्यादा कष्ट में रही है, कभी हेल्थ, कभी फैमिली, कभी सामाजिक, हर तरह का दिक्कत इसमें आया है। आइलैंड की ये कॉम्बिनेशन जो चेन फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, ये स्टेबिलिटी को बिल्कुल खत्म से कर देते हैं। बस यही चीज है कि अब ये सब तरह के प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं, और लाइफ लाइन बिल्कुल प्रोमिनेंटली बाहर की तरफ जा रहा है। ट्रायंगल का साइन मल्टीपल टाइम्स आपके बन रहा है, जिसका तात्पर्य होता है कि बर्थ प्लेस से दूर ही आपका सेटलमेंट होने वाला है लाइफ में।
एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस रहेगा, लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशंस हैं। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी तब रहेगी जब आपके शुक्र की कंडीशन थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी हो जाए और मंगल की कंडीशन पॉजिटिव हो जाए। इस तरह के वरी लाइन हाइपरटेंशन देते हैं, नेगेटिव थॉट देते हैं, बहुत ज्यादा जजमेंटल बनाते हैं और इसी कारण से जीवन में किसी भी तरह के प्लेजर को फिर भोग नहीं पाते हैं क्योंकि नेगेटिविटीज ज्यादा दिख रही होती हैं। तो इस कंडीशन में जो जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, सकारात्मक रहें, ग्रेटिट्यूड हर विषय में रखें तो शुक्र बहुत अच्छा होने लगेगा। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ में लव, केयर, अफेक्शन सब चीजें ये बहुत अच्छी देने लगेंगे। सब तरह का सुख आप अच्छे से भोग सकेंगे। इसके बाद में केतु की एनर्जी आपके पाम में बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है और चंद्रमा से एक लक लाइन भी निकली है, लेकिन मेजर जो है वो ट्रायंगल की कॉम्बिनेशन है, इसलिए परमानेंट सेटलमेट बर्थ प्लेस से दूर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई हैं। इन फ्यूचर अगर मरकरी लाइन और स्ट्रॉन्ग होती है तो मनी ट्रायंगल के अतिरिक्त पैसा बहुत अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना और एक से ज्यादा अर्निंग अप्रोक्स 30 के एज में ही देखने को मिलना। लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी करेक्ट 30 के एज में ग्रोथ है। प्रॉपर्टी भी इसी के बाद में बहुत अच्छी बनेगी। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, मल्टीपल स्टेट में प्रॉपर्टी रहने वाली है आपकी, मतलब एक से ज्यादा प्लेसेस में बहुत बड़े स्तर पे। माइंड लाइन पे यहाँ पर फिश सिंबल है। बड़े लेवल के राइटर्स बनते थे पहले के समय में ऐसे लोग, लेकिन आज के समय में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करते हैं अपने मस्तिष्क का बहुत ज्यादा सदुपयोग करते हैं, बड़े स्तर पर चीजें खोज करके ला करके दुनिया के सामने रखते हैं, जैसे बहुत बड़े इतिहासकार टाइप से या इन्वेंशन टाइप से, तो भी इस तरह के साइन हमें देखने को मिल जाते हैं। सन माउंट पे बायफोर की कॉम्बिनेशन सक्सेस का साइन हो गया है और ओवरऑल वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, पैसा सब कुछ बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा आपको शुक्र अच्छा और मंगल को खासकर अच्छा करना चाहिए। मांगलिक योग का निर्माण बार बार हो रहा है, बाकी और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 30 के एज से भाग्योदय है आपके जीवन में। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।